दुनिया की सियासत में एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसकी गूंज सीधे वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस तक सुनाई दे रही है। कहा जा रहा है कि भारत 146 देशों के समर्थन के साथ एक ऐतिहासिक फैसले की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा फैसला जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ताकत के समीकरण को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन जैसे ही इस खबर ने रफ्तार पकड़ी, अमेरिका में हलचल मच गई और डोनाल्ड ट्रंप की तीखी प्रतिक्रिया ने इस पूरे मुद्दे को और भी गरमा दिया। क्या वाकई दुनिया बदलने वाली है? क्या भारत को मिलने वाली है वीटो पावर? और क्यों घबराया हुआ है अमेरिका? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं इस पूरे वैश्विक महासंग्राम का सबसे बड़ा सच। वैश्विक राजनीति के जटिल और बहुस्तरीय परिदृश्य में समय समय पर ऐसे घटनाक्रम उभरते रहे हैं जो शक्ति संतुलन को पुनर्परिभाषित करने की क्षमता रखते हैं। और वर्तमान संदर्भ में जिस कथित महासंग्राम की चर्चा हो रही है वह भी उसी श्रेणी में रखा जा रहा है, जहां भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता, आर्थिक सुदृढ़ता और रणनीतिक स्वायत्तता ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर किया है। इस कथानक के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसा व्यापक वैश्विक समर्थन तैयार हो रहा है जिसमें 146 देशों के सम्मिलित होने की बात कही जा रही है, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता के साथ वीटो शक्ति प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। यह विचार अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित वैश्विक शक्ति संतुलन को दर्शाती है, जहां अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे 5 स्थायी सदस्य वीटो शक्ति के साथ किसी भी प्रस्ताव को रोकने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में भारत जैसे उभरते हुए राष्ट्र को इस विशेषाधिकार से लैस करने का विचार न केवल वैश्विक संस्थागत ढांचे में परिवर्तन का संकेत देता है, बल्कि यह उस व्यापक असंतोष को भी प्रतिबिंबित करता है जो विकासशील देशों के बीच लंबे समय से मौजूद रहा है, कि वर्तमान व्यवस्था उनके प्रतिनिधित्व को पर्याप्त रूप से प्रतिबिंबित नहीं करती। इस कथित घटनाक्रम में यह भी कहा जा रहा है कि जैसे ही इस महाघोषणा की आहट वॉशिंगटन तक पहुंची, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया अत्यंत तीव्र और आक्रामक रही, मानो यह प्रस्ताव सीधे सीधे अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे रहा हो। इस प्रकार की प्रतिक्रिया को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत रियलिज्म को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो यह मानता है कि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विस्तार के लिए कार्य करता है और शक्ति संतुलन में किसी भी बदलाव को वह संभावित खतरे के रूप में देखता है। यदि वास्तव में इतनी बड़ी संख्या में देश किसी एक राष्ट्र के पक्ष में संगठित हो रहे हों, तो यह स्वाभाविक है कि मौजूदा शक्तिशाली राष्ट्र इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में कमी के रूप में देख सकते हैं। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसी नए स्थायी सदस्य को जोड़ना या वीटो शक्ति प्रदान करना एक अत्यंत जटिल और लंबी प्रक्रिया है, जिसमें वर्तमान स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। अतः इस प्रकार के किसी भी दावे को यथार्थवादी दृष्टिकोण से परखना आवश्यक हो जाता है। भारत की वैश्विक भूमिका पर यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ दशकों में उसने बहुपक्षीय मंचों पर अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया है, चाहे वह G20 की अध्यक्षता हो, ब्रिक्स समूह में सक्रिय भागीदारी हो या क्वाड जैसे रणनीतिक गठबंधनों में उसकी भूमिका। भारत ने स्वयं को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ उसके संबंधों में भी गहराई आई है, जहां वह विकास, तकनीकी सहयोग और मानवीय सहायता के माध्यम से एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभरा है। इस पृष्ठभूमि में यदि अनेक देश भारत के समर्थन में खड़े होने की बात करते हैं तो यह पूरी तरह असंगत नहीं प्रतीत होता, लेकिन इसे किसी त्वरित और एकमात्र निर्णायक दस्तावेज के माध्यम से वीटो शक्ति हस्तांतरण के रूप में देखना व्यावहारिक राजनीति की जटिलताओं को सरल बना देना होगा। अमेरिका और भारत के संबंधों का इतिहास भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच वैचारिक और रणनीतिक मतभेद रहे, लेकिन 21वीं सदी में यह संबंध धीरे धीरे एक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे अनेक आयामों में दोनों देश एक दूसरे के करीब आए हैं। ऐसे में यह कहना कि अमेरिका पूरी तरह भारत के विरोध में खड़ा हो जाएगा या खुलेआम धमकी देगा,
एक अतिरंजित प्रस्तुति हो सकती है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा और सहयोग साथ साथ चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी विदेश नीति अधिक प्रत्यक्ष और कभी-कभी आक्रामक शैली की रही है, जहां उन्होंने कई बार बहुपक्षीय संस्थाओं और समझौतों पर प्रश्न उठाए, लेकिन साथ ही भारत के साथ उनके व्यक्तिगत और कूटनीतिक संबंधों को भी सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। इस पूरे परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या वास्तव में 146 देशों का ऐसा कोई संगठित समूह अस्तित्व में है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ढांचे को बदलने के लिए एकमत हो। संयुक्त राष्ट्र में कुल 193 सदस्य देश हैं और इतने बड़े स्तर पर सहमति बनाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है, विशेषकर तब जब इसमें मौजूदा स्थायी सदस्यों के हित भी प्रभावित हो रहे हों। इसके अतिरिक्त वीटो शक्ति केवल एक कानूनी या औपचारिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रतीक भी है, जिसे साझा करने के लिए मौजूदा शक्तियां आसानी से तैयार नहीं होती। इसलिए इस प्रकार के किसी भी दावे को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना और तथ्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन करना आवश्यक है। फिर भी इस प्रकार की कथाएं यह अवश्य दर्शाती हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और प्रभाव में वृद्धि हुई है। आज भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है जो न केवल अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझते हुए विकास के मार्ग पर अग्रसर है, बल्कि वैश्विक मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उसकी जनसंख्या, आर्थिक क्षमता, तकनीकी प्रगति और लोकतांत्रिक ढांचा उसे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते हैं, और यही कारण है कि लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हक देने की बारी आई तो उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इस कूटनीतिक महायुद्ध की गहराई में जाने से पहले कि आप हमारी यह सनसनीखेज रिपोर्ट किस गांव, कस्बे या शहर से देख रहे हैं, उसे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर लिखें, क्योंकि हम बहुत जल्द आप सभी के बीच लाइव आकर सीधी बात करने वाले हैं। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं। अब बात करते हैं उस अंतर्राष्ट्रीय चालबाजी की जिसने वैश्विक मंच पर एक ऐसा भूचाल ला दिया है जिसकी कल्पना आज से पहले किसी भी कूटनीतिक रणनीतिकार ने नहीं की थी। क्योंकि दशकों से चली आ रही संयुक्त राष्ट्र की वह पुरानी और खोखली व्यवस्था अब जड़ से हिल चुकी है, जो केवल 5 देशों की बपौती बनी हुई थी। और जब भारत ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए 146 देशों का अटूट समर्थन हासिल करके अपना दावा पेश किया, तो सबसे पहला मुखौटा उस अमेरिका का उतरा जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मसीहा बताता है। वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस में बैठी सत्ता को इस बात का भयंकर डर सताने लगा है कि अगर भारत को सुरक्षा परिषद में वह सर्वोच्च अधिकार मिल गया तो वैश्विक मंच पर अमेरिका की मनमानी और उसकी चौधराहट हमेशा के लिए मटियामेट हो जाएगी। क्योंकि वीटो पावर एक ऐसी असीमित कूटनीतिक शक्ति है जिसके दम पर भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या प्रस्ताव को अकेले अपने दम पर खारिज करने की ताकत हासिल कर लेगा। और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास के सबसे संवेदनशील और निर्णायक क्षणों में से एक उस समय सामने आया जब भारत की स्थायी सदस्यता से जुड़ा प्रस्ताव वैश्विक मंच पर चर्चा का केंद्र बन गया। यह सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि बदलते हुए विश्व संतुलन, उभरती शक्तियों और पुरानी महाशक्तियों के बीच टकराव का प्रतीक बन चुका था। जैसे जैसे इस प्रस्ताव को समर्थन मिलने लगा, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में हलचल तेज होती चली गई। कई देश जो वर्षों से वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में बराबरी की हिस्सेदारी चाहते थे, भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। उनके लिए यह सिर्फ भारत का मुद्दा नहीं था, बल्कि एक ऐसे विश्व व्यवस्था की मांग थी जहां न्याय, समानता और प्रतिनिधित्व का संतुलन स्थापित हो सके। लेकिन इसी बीच अमेरिका की प्रतिक्रिया ने इस पूरे परिदृश्य को नाटकीय और भयावह मोड़ दे दिया। ट्रंप प्रशासन ने इस प्रस्ताव को न सिर्फ ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की, बल्कि उसे रोकने के लिए हर संभव कूटनीतिक और दबावपूर्ण हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया। यह स्पष्ट था कि अमेरिका इस बदलाव को अपने प्रभाव और प्रभुत्व के लिए खतरे के रूप में देख रहा था। वैश्विक राजनीति में दशकों से बनी उसकी पकड़ को कमजोर होते देख उसकी प्रतिक्रिया असामान्य रूप से तीखी और आक्रामक हो गई। संयुक्त राष्ट्र के पटल पर रखे गए प्रस्ताव की फाइल पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना एक संकेत था। यह संकेत कि अमेरिका इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने बेबाक और कभी-कभी विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, इस मुद्दे पर पूरी तरह से आक्रामक रुख में नजर आए। उन्होंने कूटनीतिक मर्यादाओं को किनारे रखते हुए सीधे उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से करना शुरू कर दिया जो भारत के समर्थन में मजबूती से खड़े थे। यह एक असामान्य कदम था, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के मामलों में बातचीत राजनयिक चैनलों के माध्यम से होती है। लेकिन ट्रंप ने व्यक्तिगत स्तर पर हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट कर दिया कि यह मामला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उनके फोन कॉल्स में न सिर्फ दबाव था, बल्कि खुले तौर पर धमकियों का स्वर भी शामिल था। छोटे और विकासशील देशों के लिए यह स्थिति बेहद कठिन हो गई। एक तरफ वे भारत जैसे उभरते हुए लोकतांत्रिक देश का समर्थन करना चाहते थे, जो वैश्विक मंच पर उनकी आवाज बनने का वादा कर रहा था, और दूसरी तरफ अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश उन्हें आर्थिक और सैन्य परिणामों की चेतावनी दे रहा था। ट्रंप ने बेहद सख्त शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि जो भी देश इस प्रस्ताव के समर्थन में आगे बढ़ेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से मिलने वाली वित्तीय सहायता को रोकने की धमकी दी, जो कई विकासशील देशों के लिए जीवन रेखा के समान होती है। इसके अलावा उन्होंने सुरक्षा गारंटी समाप्त करने की भी बात कही, जो कई छोटे देशों के लिए अस्तित्व का सवाल बन सकती थी। यह स्थिति केवल राजनीतिक दबाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक प्रकार की वैश्विक ब्लैकमेलिंग का रूप ले चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों ने इसे कूटनीति के इतिहास में एक खतरनाक मोड़ बताया। यह पहली बार नहीं था जब किसी महाशक्ति ने अपने प्रभाव का उपयोग किया हो, लेकिन इस स्तर की खुली और आक्रामक धमकियां अभूतपूर्व थीं। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वैश्विक व्यवस्था में शक्ति संतुलन किस तरह से काम करता है और कैसे बड़े देश अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ समय के लिए वैश्विक मंच पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कई देशों ने सार्वजनिक रूप से कुछ कहने से परहेज किया, जबकि अंदर खाने चर्चाएं तेज हो गईं। यह सन्नाटा केवल डर का नहीं था, बल्कि एक गहरे चिंतन का भी संकेत था। क्या दुनिया एक नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार है? क्या छोटे देश अपनी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए ऐसे दबावों का सामना कर सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वास्तव में निष्पक्ष और स्वतंत्र हैं, या वे भी शक्तिशाली देशों के प्रभाव में काम करती हैं? भारत के लिए यह क्षण चुनौती और अवसर दोनों का था। एक तरफ उसे अपने समर्थन को बनाए रखना था, वहीं दूसरी तरफ उसे इस तरह के दबावों का सामना करने के लिए रणनीति भी तैयार करनी थी। भारतीय कूटनीति ने संयम और दृढ़ता का परिचय देते हुए अपने सहयोगी देशों के साथ संवाद जारी रखा। भारत ने यह स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य केवल अपनी शक्ति बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित वैश्विक व्यवस्था की स्थापना करना है। इस दृष्टिकोण ने कई देशों को प्रेरित किया और उन्हें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का साहस दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी उजागर किया कि वैश्विक राजनीति केवल नीतियों और समझौतों का खेल नहीं है, बल्कि यह शक्ति, प्रभाव और रणनीति का जटिल मिश्रण है। यह घटना आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा को प्रभावित कर सकती है। यह तय करेगा कि क्या दुनिया पुराने ढांचे में ही बंधी रहेगी या एक नई, अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर कदम बढ़ाएगी। क्योंकि कोई भी विकासशील देश अमेरिका जैसी बड़ी आर्थिक महाशक्ति से सीधा पंगा लेकर अपनी देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को दांव पर लगाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। और पश्चिमी शक्तियों को लगा कि उनका यह पुराना और आजमाया हुआ गीदड़ भभकी वाला दांव इस बार भी सफल हो जाएगा और यह देश डर कर भारत का साथ छोड़ देंगे। लेकिन ट्रंप और उनके चालाक सलाहकार इस बड़े भ्रम में जी रहे थे, क्योंकि वे भूल गए कि इस बार उनका पाला 1971 के दौर वाले किसी मजबूर देश से नहीं, बल्कि आज के उस नए आत्मनिर्भर और आक्रामक भारत से पड़ा है, जो अपनी शर्तों पर दुनिया के नक्शे को बदलने का माद्दा रखता है। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति की इस ओछी हरकत और धमकियों की पुख्ता जानकारी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे भारतीय नेतृत्व को मिली, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना एक भी सेकंड गंवाए एक ऐसा अचूक कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा जिसने अमेरिका के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। मोदी जी ने तुरंत उन 146 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ रातों रात एक अत्यंत गोपनीय और आपातकालीन वर्चुअल महाबैठक बुलाई, और इस बैठक में भारत ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन ने अपने बड़े से बड़े सपने में भी नहीं की थी। क्योंकि मोदी जी ने उन सभी भयभीत देशों के सामने एक फौलादी दीवार बनकर खड़े होने का अटूट संकल्प लिया।
भारत द्वारा वैश्विक मंच पर व्यक्त की गई इस प्रकार की दृढ़ और स्पष्ट कूटनीतिक स्थिति केवल एक राजनीतिक वक्तव्य भर नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक वैचारिक परिवर्तन का संकेत है जिसमें उभरती हुई शक्तियां अपने हितों की रक्षा के साथ साथ वैश्विक संतुलन को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास कर रही हैं। जब भारत यह कहता है कि वह किसी भी छोटे या विकासशील देश के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अपने संसाधनों और रणनीतिक क्षमता का उपयोग करेगा, तो यह संदेश केवल अमेरिका या पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह संकेत देता है कि अब वैश्विक शक्ति संतुलन एक ध्रुवीय नहीं रहा। दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, व्यापारिक नीतियों और रणनीतिक गठबंधनों पर पश्चिमी देशों का प्रभाव रहा है, जिसके कारण अनेक विकासशील देशों को अपनी आर्थिक नीतियों में समझौते करने पड़े, सहायता के बदले शर्तें स्वीकार करनी पड़ी और कई बार अपनी संप्रभुता तक को सीमित करना पड़ा। ऐसे परिदृश्य में भारत का यह कथन कि वह अपने खजाने खोल देगा प्रतीकात्मक रूप से उस वैकल्पिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है जिसमें सहयोग, समानता और पारस्परिक सम्मान को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि दबाव और प्रभुत्व को। इस प्रकार की घोषणा का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह ग्लोबल साउथ के देशों के भीतर एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को जन्म देती है। जब कोई बड़ा और उभरता हुआ देश उनके पक्ष में खुलकर खड़ा होता है, तो इससे उनके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और वे स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक सक्षम और प्रभावशाली महसूस करने लगते हैं। लंबे समय तक उपनिवेशवाद, आर्थिक निर्भरता और राजनीतिक दबावों का सामना करने वाले इन देशों के लिए यह एक नई आशा का संकेत होता है कि वे अब केवल सहायता पाने वाले नहीं, बल्कि वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। भारत द्वारा यह स्पष्ट करना कि वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि व्यापक वैश्विक समुदाय के लिए आवाज उठा रहा है, उसकी कूटनीति को एक नैतिक आधार भी प्रदान करता है, जो उसे अन्य शक्तियों से अलग पहचान देता है। हालांकि इस प्रकार के वक्तव्यों के साथ कई व्यावहारिक चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। किसी भी देश के लिए यह संभव नहीं होता कि वह अनंत संसाधनों के साथ सभी सहयोगी देशों की आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके, विशेष रूप से तब जब वह स्वयं एक विकासशील अर्थव्यवस्था हो। इसलिए इस कथन को केवल प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे व्यापक रणनीतिक सहयोग जैसे व्यापारिक समझौते, तकनीकी साझेदारी, निवेश, बुनियादी ढांचे का विकास और क्षमता निर्माण के रूप में समझना अधिक उपयुक्त होगा। भारत पहले ही कई क्षेत्रों में इस प्रकार की पहल कर चुका है, जैसे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ती दवाइयों की आपूर्ति, शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम और दक्षिण सहयोग के विभिन्न मॉडल। यदि इन पहलों को और अधिक संगठित तथा व्यापक रूप दिया जाता है, तो यह वास्तव में एक वैकल्पिक वैश्विक आर्थिक ढांचे की नींव रख सकता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की कूटनीतिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों को एक साथ जन्म देती है। एक ओर यह उन देशों को आकर्षित कर सकती है जो पश्चिमी दबावों से मुक्त होकर अपनी नीतियों को स्वतंत्र रूप से संचालित करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर यह प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव को भी बढ़ा सकती है। इसलिए भारत के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अपनी इस भूमिका को संतुलित ढंग से निभाए, ताकि वह एक जिम्मेदार और विश्वसनीय साझेदार के रूप में अपनी छवि बनाए रख सके। केवल भावनात्मक या आक्रामक बयानबाजी से परे जाकर ठोस नीतिगत कदम उठाना और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। ग्लोबल साउथ के संदर्भ में भारत की यह भूमिका ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत स्वयं एक ऐसा देश रहा है जिसने उपनिवेशवाद, आर्थिक चुनौतियों और विकास की जटिलताओं का सामना किया है, और इसी अनुभव के आधार पर वह अन्य देशों के साथ एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और व्यावहारिक दृष्टिकोण साझा कर सकता है। यह उसे एक स्वाभाविक नेता के रूप में स्थापित करता है, जो केवल शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि साझा अनुभवों और समान लक्ष्यों के आधार पर नेतृत्व करता है। यदि भारत इस भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में सफल होता है, तो यह न केवल उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक संतुलित और समावेशी बनाने में भी योगदान देगा। इस ऐतिहासिक लामबंदी ने संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार अमेरिकी हुकूमत को पूरी दुनिया के सामने अकेला और लाचार बनाकर छोड़ दिया है,
और इसी बीच दिल्ली के सबसे भरोसेमंद कूटनीतिक सूत्रों से एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोदी जी ने अब रक्षात्मक कूटनीति को हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी है और सीधे फ्रंट फुट पर आकर डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर कड़ी और दो टूक बात की है, जिसे सुनकर व्हाइट हाउस के बड़े बड़े अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया है। मोदी जी ने वॉशिंगटन को यह सख्त और बेबाक संदेश भिजवा दिया है कि भारत अब किसी भी विदेशी ताकत की मेहरबानी या भीख का मोहताज नहीं है और अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने अहंकार में आकर भारत का रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे तो इसके बेहद गंभीर और भयानक कूटनीतिक परिणाम खुद अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। भारत ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया कि यह वह शक्तिशाली भारत है जो बिना किसी स्वार्थ के दुनिया के हर बड़े संकट में सबसे आगे खड़ा रहता है। और अगर अमेरिका ने अपनी यह अड़ियल जिद नहीं छोड़ी तो भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने इस भारी बहुमत का इस्तेमाल करके एक ऐसा समानांतर वैश्विक संगठन खड़ा कर देगा जहां भारत को आधिकारिक रूप से वीटो पावर सौंप दी जाएगी और उस नए विश्व निर्माण के भव्य समारोह में अमेरिका को निमंत्रण तक नहीं भेजा जाएगा। इस एक कड़े संदेश ने डोनाल्ड ट्रंप की उस सारी हेकड़ी को मिट्टी में मिला दिया है जो कल तक दुनिया को डराने में निकल रही थी और अब ट्रंप प्रशासन के भीतर एक ऐसा खौफ पसर गया है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस अभेद्य भारतीय चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए, क्योंकि अगर वे भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तो उनकी अपनी वैश्विक दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और अगर वे अपने वीटो का गलत इस्तेमाल करके भारत को रोकने की कोशिश करते हैं तो दुनिया के 146 देशों के साथ उनके कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे और अमेरिका पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अलग थलग पड़ जाएगा। दोस्तों, इस बेहद तनावपूर्ण और ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े होकर जब हम वैश्विक राजनीति के जटिल समीकरणों को समझने की कोशिश करते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि आज का दौर केवल कूटनीतिक बयानबाजी या शक्ति प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसी बहुआयामी प्रतिस्पर्धा में बदल चुका है जिसमें आर्थिक प्रभुत्व, सैन्य ताकत, तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक साझेदारियां सभी एक साथ काम कर रही हैं। ऐसे समय में जब भारत अपनी वैश्विक पहचान को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है, तब यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या दुनिया की पुरानी ताकतें, विशेष रूप से अमेरिका, इस बदलते संतुलन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या फिर वे इसे रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता, जो अपनी आक्रामक और अप्रत्याशित नीतियों के लिए जाने जाते हैं, इस पूरे समीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके निर्णय केवल अमेरिका की घरेलू राजनीति को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि उनका असर पूरी दुनिया की कूटनीतिक दिशा पर पड़ता है। ऐसे में यह कल्पना करना कि वे भारत जैसे देश के बढ़ते दबाव के सामने झुक जाएंगे, अपने आप में एक जटिल और बहस योग्य विषय है। भारत की स्थिति आज पहले से कहीं अधिक मजबूत दिखाई देती है। एक ओर जहां उसकी अर्थव्यवस्था लगातार विस्तार कर रही है, वहीं दूसरी ओर उसकी सैन्य क्षमता और रणनीतिक साझेदारियां भी तेजी से मजबूत हो रही हैं। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बहुपक्षीय मंचों पर अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उसने उसे एक जिम्मेदार और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। यही कारण है कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बात उठती है तो भारत का नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में शामिल होता है। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके सामने कई कूटनीतिक और राजनीतिक बाधाएं मौजूद हैं। अमेरिका, जो लंबे समय से वैश्विक शक्ति संतुलन को नियंत्रित करता आया है, वह किसी भी नए शक्ति केंद्र के उभरने को लेकर सतर्क रहता है। ऐसे में यह संभावना भी बनती है कि वह भारत की बढ़ती भूमिका को सीमित करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का सहारा ले सकता है। वॉशिंगटन से आने वाली खबरें यदि सच मानी जाएं, तो यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि अमेरिका अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ मिलकर एक साझा रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहा है। लंदन, पेरिस, बर्लिन और टोक्यो जैसे शहर केवल भौगोलिक स्थान नहीं हैं, बल्कि वे वैश्विक शक्ति संरचना के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन देशों के साथ मिलकर अमेरिका यदि कोई रणनीति बनाता है तो उसका असर व्यापक और दूरगामी हो सकता है। लेकिन यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि आज की दुनिया पहले जैसी एक ध्रुवीय नहीं रही। फ्रांस और रूस जैसे देश, जिनके पास सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति है, वे अब पहले की तरह अमेरिका के हर फैसले के साथ खड़े नहीं होते। वे अपने स्वतंत्र हितों के आधार पर निर्णय लेते हैं और कई बार वे अमेरिका के विपरीत भी खड़े हो जाते हैं।
यही कारण है कि अमेरिका के लिए यह स्थिति पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। रूस का रुख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उसने कई मौकों पर यह संकेत दिया है कि वह भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देता है। रक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग गहरा होता जा रहा है। ऐसे में यदि भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर कोई विरोध होता है, तो रूस का समर्थन भारत के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकता है। दूसरी ओर फ्रांस भी भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है और उसने कई बार खुले तौर पर भारत के वैश्विक भूमिका का समर्थन किया है। यह बदलता हुआ समीकरण अमेरिका के लिए एक चुनौती पेश करता है, क्योंकि वह अब अकेले फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। चीन का मामला भी इस पूरे परिदृश्य में बेहद दिलचस्प है। एक समय था जब वह एशिया में अपने प्रभुत्व को लेकर आश्वस्त था, लेकिन अब भारत के उभरते प्रभाव ने उसकी रणनीतियों को चुनौती दी है। चीन यह अच्छी तरह जानता है कि यदि भारत को वैश्विक मंच पर अधिक अधिकार और मान्यता मिलती है, तो इससे उसकी स्थिति कमजोर हो सकती है। इसलिए वह किसी भी ऐसे कदम का विरोध कर सकता है जो भारत को आगे बढ़ाता हो। लेकिन यहां भी उसकी सीमाएं हैं, क्योंकि उसे अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को संतुलित रखना होता है। यदि वह अत्यधिक आक्रामक रुख अपनाता है, तो इससे उसके अन्य संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका की रणनीति को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि हम उसके दीर्घकालिक लक्ष्यों को देखें। वह चाहता है कि वैश्विक शक्ति संतुलन उसके अनुकूल बना रहे, और इसके लिए वह विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों का उपयोग करता है। भारत के साथ भी उसके संबंध बहुआयामी हैं। एक ओर वह भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है, खासकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में। वहीं दूसरी ओर वह नहीं चाहता कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र होकर एक ऐसी शक्ति बन जाए जो उसके प्रभाव को चुनौती दे सके। इसी कारण वह भारत को अपने सैन्य और तकनीकी ढांचे में शामिल करने की कोशिश करता है, ताकि एक प्रकार की निर्भरता बनी रहे। यहाँ पर भारत की कूटनीतिक कुशलता की परीक्षा होती है। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने हितों की रक्षा करते हुए किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भर न हो। बहुपक्षीय सहयोग, संतुलित विदेश नीति और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने हाल के वर्षों में जिस तरह से विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित किया है, वह उसकी परिपक्व कूटनीति का संकेत देता है। उसने अमेरिका, रूस, यूरोप और एशिया के अन्य देशों के साथ समान रूप से संबंध बनाए रखने की कोशिश की है, ताकि वह किसी भी एक ध्रुव पर निर्भर न हो। अंततः यह सवाल कि क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के दबाव के आगे झुकेंगे या नहीं, इसका कोई सीधा और सरल उत्तर नहीं है। यह कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनमें वैश्विक राजनीति की दिशा, विभिन्न देशों के हित और उस समय की परिस्थितियां शामिल हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि आज का भारत पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी है। वह अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है और वैश्विक मंच पर अपनी बात मजबूती से रख सकता है। यह एक ऐसा दौर है जहां हर देश अपने लिए सर्वोत्तम स्थिति हासिल करने की कोशिश कर रहा है, और भारत भी इस प्रतिस्पर्धा में पूरी तैयारी के साथ शामिल है। इसलिए यह संघर्ष केवल किसी एक निर्णय या घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें समय के साथ कई उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ऐसे में हमें धैर्य, समझदारी और दूरदृष्टि के साथ इस पूरे परिदृश्य को देखना होगा, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें एक मजबूत और सम्मानजनक वैश्विक स्थिति की ओर ले जाएगा। है कि भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर में अमेरिकी सेनाओं की रणनीतिक चौधराहट को मूक दर्शक बनकर स्वीकार करना होगा, और अमेरिका की मर्जी के बिना इस क्षेत्र में अपनी कोई भी बड़ी नौसैनिक या सैन्य गतिविधि नहीं चलानी होगी। जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अमेरिका भारत को वीटो पावर की कुर्सी तो देना चाहता है, लेकिन उसके हाथ और पैर अपनी शर्तों की जंजीरों से पूरी तरह से जकड़ देना चाहता है, ताकि वैश्विक मंच पर भारत कभी भी अमेरिका की मर्जी के खिलाफ जाने का साहस ना कर सके। इस खतरनाक खेल की भनक जैसे ही दुनिया के उन 146 देशों को लगी है जो भारत के समर्थन में पूरी मजबूती के साथ एक चट्टान की तरह खड़े थे, वैसे ही उन देशों के भीतर भी एक अजीब सी बेचैनी और भयंकर सस्पेंस का माहौल बन गया है, क्योंकि वे सभी देश भली भांति जानते हैं कि अगर भारत ने अमेरिका की इन शर्तों के आगे घुटने टेक दिए, तो फिर ग्लोबल साउथ की उस आवाज का क्या होगा जिसके हक की लड़ाई लड़ने का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप के नीति निर्माता
आज भी भारत की इस नई और आक्रामक विदेश नीति के बदले हुए मिजाज को समझने में पूरी तरह से नाकाम रहेगी, क्योंकि वे इस मुगालते में जी रहे हैं कि वीटो पावर का जो सर्वोच्च अधिकार भारत पिछले कई दशकों से हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसे पाने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है और अमेरिका की इन शर्तों को चुपचाप स्वीकार कर लेगा। ट्रंप को लग रहा था कि उनकी इस आखिरी और सबसे चालबाज कूटनीतिक चाल के सामने भारतीय नेतृत्व पूरी तरह से लाचार हो जाएगा और अपनी संप्रभुता का एक हिस्सा वॉशिंगटन के हाथों में सौंप देगा। लेकिन जैसे ही इन शर्तों का यह पूरा पुलिंदा भारतीय विदेश मंत्रालय के रणनीतिकारों के हाथों में पहुंचा, वैसे ही दिल्ली की कूटनीतिक बिसात पर एक ऐसा आक्रामक पलटवार तैयार किया जाने लगा जिसकी गूंज बहुत जल्द पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली